तो आज हम लोग आ गए हमारी साइट के ऊपर और यहाँ पर हम लोग हैं एक फार्म हाउस के अंदर। यहाँ पर हमारी छत डलने वाली है, तो जिसकी आपको प्लानिंग दिखाते हैं और कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके बारे में बताते हैं। तो ये है एक फार्म हाउस जो कि हमने 1 एकड़ के अंदर प्लान किया है, जिसके अंदर अभी यहाँ पे लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है, साथ ही में इसके अंदर छत डलने का भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है पूरी तरह से, जहाँ पर इस टाइम के ऊपर शटरिंग हो चुकी है साइट के ऊपर, और शटरिंग के साथ में मटेरियल को प्रिक्योर कर लिया गया है ताकि जब छत डालेंगे तो ये सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ साइट की प्लानिंग, साथ में कैसे इसका रिइंफोर्समेंट वगैरह किया गया है, सब कुछ आपको दिखाते हैं साइट के अंदर। आ जाइए। यहाँ पर पानी का टैंकर आ चुका है ताकि छत डलने के टाइम पे पानी का टैंकर काम आएगा। बजरी है, यहाँ पर सीमेंट प्रिक्योर कर ली गई है जो कि सीमेंट काम आएगी अभी छत डालने के टाइम पे। यहाँ पर एमसेंड आ चुकी है जो कि मिक्स की जाएगी छत डालने के टाइम पे। साथ ही में इसमें रोडी आ चुके हैं, एग्रीगेट आ चुके हैं अलग अलग साइज़ के अंदर, 20 mm, 10 mm। तो ये है कुछ साइट जहाँ पर इसको मैनुअली हाथ से भरा जा रहा है यहाँ पर साइट को, तो ये इस ट्रॉली के थ्रू छत को भरा जाएगा। इसके साथ बैक साइड के अंदर आपको दिखाते हैं कि ये एक फार्म हाउस है, तो इसमें चारों तरफ से वेंटिलेशन है, चारों तरफ से कोर्टयार्ड के अंदर घर को डिज़ाइन किया गया है। अभी यहाँ पर साइट पे करंटली शटरिंग हो चुकी है जिनको इन बल्लियों पे लगाया गया है, और यहाँ पर प्लांटेशन हो चुकी है घर के अंदर जो कि यहाँ पर दिखाई जा रही है। पेड़ लगाए जा चुके हैं ताकि जो अभी बारिश का मौसम है जिसकी वजह से ये ट्रीज़ एक सही शेप ले सके और अच्छे से जड़ को पकड़ सके, इसके लिए इसको यहाँ लगाया गया है। तो यहाँ पर पेड़ लग चुके हैं ताकि ये आने वाले समय में ग्रो कर जाए अच्छे से। और ये है कुछ इस घर का बैक साइड एरिया, और यहाँ पर हमने सारे फ्रूट ट्रीज़ लगवाएं। प्लस ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है तो यहाँ पर आम के ट्री हैं, मैंगो के ट्री है, साथ में अशोका के ट्री है, बड़े ट्रीज़ यहाँ पर लगाए गए ताकि एक तरह की शेड मिले पूरे साउथ वेस्ट कॉर्नर से हमको। चलते अपन आगे की तरफ, साउथ ईस्ट कॉर्नर आता है यहाँ पर आगे की तरफ। यहाँ पर भी पेड़ लगाए गए हैं इस साइड के ऊपर। यहाँ पर एक बैक साइड में एंट्रेंस दी गई है जो कि आप पीछे की तरफ आके इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एंट्रेंस और स्टेयरकेस लगाई गई है। इसी के साथ में आगे की तरफ चलते हैं। पूरी साइड का आ जाता है ईस्ट एरिया, ईस्ट साइड आ जाती है। तो यहाँ से ये घर का एक शेप ले ली गई है इस घर में। प्लस स्विमिंग पूल बनाया गया है यहाँ पर जो कि इस घर का मेन हार्ट है या मेन इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ से कुछ ऐसी ज्योमेट्री आ रही है इस घर की बन के। यहाँ पर एकदम जो हमने शेप दिखाया था घर का वो एग्जैक्टली आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लानिंग की गई थी जहाँ पे हमने इसको पूरे घर को कोर्टयार्ड में प्लान किया था, और इसमें कुछ इस तरह से शेप्स डिज़ाइन करे गए थे। यहाँ पर मल्टीपल आर्चेस दिए गए हैं जो कि इस स्विमिंग पूल के पास में डिज़ाइन करे गए हैं। साथ ही में सिटिंग एरिया दिया गया है, और ये पूल एरिया है जो कि आपको सभी जगह से विजिबल रहता है। किचन से जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, मास्टर बेडरूम से आपको दिखाई देता है, आपको सेंटर हॉल से दिखाई देता है। ये पूल का पूरा एरिया विजिबल रहता है पूरे घर से। साथ में ये इंडोर आउटडोर को सीमलेसली कनेक्ट कर देता है। कुछ इस तरह से प्लान किया गया है घर को सेंटर के अंदर। और अभी लैंडस्केपिंग के लिए हमारे पास ये पूरा एरिया है, यहाँ से लेके हम पूरे एरिया में लैंडस्केप करने वाले हैं। साथ में ट्रीज़ लगाए गए हैं ताकि बाउंड्री को कवर किया जा सके। अभी आपको दिखाते हैं शटरिंग में कि छत में ऊपर कैसे काम किया जा रहा है। तो मैं आपको ऊपर से साइट को विज़िट करवाता हूँ। तो यहाँ पर ये साइट है जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इस घर के अंदर। ये है इसकी साइड एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस यहाँ सामने से है, लेकिन मैं अभी आपको साइड से एंट्री करवा रहा हूँ इस घर में। तो साइड की एंट्री में जो बेस्ट पार्ट है इस घर का कि ये जो स्टेप्स बनाए गए हैं, काफ़ी बड़े स्टेप्स यहाँ पर फुल साइज़ में बनाए गए हैं जो कि इंडोर स्पेस को आउटडोर के साथ में कनेक्ट करते हैं। प्लस यहाँ पर एक स्विमिंग पूल दिया गया है जो कि घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। पूरे घर के साथ में कनेक्शन मिलता है स्विमिंग पूल का। मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर अभी स्लैब की शटरिंग हो चुकी है। ये है इसका हॉल एरिया जो कि काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ में बनाया गया है। प्लस पूरे घर को ओपन प्लानिंग के कंसेप्ट पर बनाया गया है, जिसकी वजह से बैक साइड से लेके फ्रंट तक का पूरा घर ओपन है। प्लस यहाँ पर स्विमिंग पूल का व्यू मिलता है मेन हॉल से। घर की मेन एंट्रेंस है, उस साइड से आप घर में एंटर करते हो। स्टार्टिंग में मिलते हैं आपको 2 बेडरूम जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं। एक बेडरूम का साइज़ आता है यहाँ पर, दूसरा बेडरूम आता है यहाँ पर। हमने मल्टीपल निशेज़ बनाए हैं दीवार के अंदर। साथ में स्टेयरकेस मिलती है आपको इस साइड में। तो मैं अभी आपको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। इसमें एक बेडरूम मिलता है बैक साइड में साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर। किचन मिलती है, ओपन प्लानिंग पे किचन बनाई गई है जहाँ पर साउथ ईस्ट कॉर्नर आता है। डाइनिंग एरिया यहाँ पर प्लान किया गया है। अभी इस छत की शटरिंग चल रही है, तो शटरिंग के अंदर अभी रिइंफोर्समेंट हो चुका है। स्टेयरकेस की रिइंफोर्समेंट की जा रही है जिसमें प्लाई लगा के फोल्डेड प्लेट स्टेयरकेस बनाई गई है। तो यहाँ पर कास्टिंग हो रही है जिसमें झिर्री निकाली जा रही है ताकि इस सरिये को अपन इसमें दीवार में फंसा सकें। ये 9 इंच की दीवार है तो एक लोड यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से झिर्री बनाई गई है जहाँ से ये स्टेयरकेस अपना वज़न दीवार पे भी ट्रांसफ़र करेगी। तो यहाँ पर अभी शटरिंग के साथ साथ में
रेनफोर्समेंट हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं छत के ऊपर, जहाँ पर हमारी शटरिंग हो चुकी है, हमारी कंड्यूटिंग हो चुकी है और अब हम लोग स्लैब कास्टिंग की तैयारी पे हैं। यहाँ पे छत को मैनुअली भरा जा रहा है क्योंकि ये कि फार्म हाउस एरिया के अंदर छत को प्लान कर रहे हैं और ये मेन सिटी एरिया से करीबन 90-95 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे है, तो आरएमसी से ये छत डालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो यहीं पे लोकल लेबर्स का इस्तेमाल करके मैनुअली छत को भरा जा रहा है। कुछ ये छत का साइज़ है, जहाँ पर मेन घर की एंट्रेंस यहाँ पे आती है। ये बीम है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की एक सिंगल फ्लोर की छत है, तो हमने ज़्यादा ओवरलैप के लिए सरियों को छोड़ा नहीं है। यहाँ पे करीबन 3 फीट के आसपास सरियों को छोड़ा है ताकि फ्यूचर में अगर कल को छत को एक्सटेंड करते हैं तो इन्हीं सरियों को कंटिन्यू किया जा सके। एक और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है छत के अंदर, जहाँ पर हम लोगों ने एक आर्च, एक सर्कल शेप के अंदर कटआउट को प्लान किया है, जो कि स्विमिंग पूल के एरिया में आता है। तो यहाँ पर आता है एक कटआउट, जिसके साथ में ये एक तरह का डबल हाइट स्पेस बन जाता है और एंट्रेंस स्पेस बन जाता है, और यहाँ पर मिलता है आपको स्विमिंग पूल। जो बेस्ट पार्ट है इस फार्म हाउस का कि चारों तरफ में खेत हैं। अगर आप इस साइट को अच्छे से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर साइट है, जहाँ पे हम लोग घर को प्लान कर रहे हैं। और ये स्टेज है, अभी करंट पोजीशन है छत की। स्लैब कास्टिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था कि इसके अंदर छत के साथ में ही हम लोग कंड्यूटिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट डाल देते हैं, ताकि वो पॉइंट अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम आ सके या अपनी लाइट लगाने के काम आ सके छत के टाइम पर ही। साथ ही में कवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ, बीम की साइड में भी प्लस स्लैब के अंदर भी, ताकि जो कंक्रीट है वो अच्छे से छत के अंदर जा सके और अच्छे से स्ट्रेंथ ले सके पूरी छत। यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, लेबर आ चुकी है, मटेरियल प्रिक्योर कर लिया गया है। यहाँ पर बजरी का इस्तेमाल हो रहा है, एमसेंट का इस्तेमाल हो रहा है, साथ ही में एग्रीगेट का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि इसमें यूज़ किया जाएगा। पानी का टैंकर आ चुका है लगातार पानी का इस्तेमाल करने के लिए। तो कुछ इस तरह से प्लानिंग की जाती है। साथ ही के अंदर अगर कोई दूर की साइट होती है तो उसे भी हम लोग मैनेज करते हैं। और अभी छत की कास्टिंग स्टार्ट हो रही है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी कुछ ही 3-4 घंटे के अंदर अंदर। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको भी अपना घर हमसे डिज़ाइन करवाना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमें दिए गए ईमेल के ऊपर मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।